Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the series of molecular orbital theory. प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देकर उससे कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एनर्जी प्रोफाइल्स और बॉन्ड ऑर्डर को डिस्कस किया। आज की क्लास में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक फ्रॉम दी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डायटॉमिक मॉलिक्यूल N2 की एनर्जी प्रोफाइल अगर हम बनाएं तो एनर्जी प्रोफाइल बनाने के लिए कुछ अजम्पशंस रखनी होती है कि अगर N2 एग्जिस्ट करेगा तो इट विल फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू नाइट्रोजन एटम्स एंड ईच ऑफ विच will have 7 electrons. It means कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 1s2 2s2 2p3 और दूसरे नाइट्रोजन एटम के लिए 1s2 2s2 2p3। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दो नाइट्रोजन एटम से मिलके बनेगा, अगर बनेगा तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो N2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होगा 14। इफ द इलेक्ट्रॉन सम इज 14 it means के N2 is a lighter or we can say lower energy species। और लाइटर एनर्जी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। रिपीट अगर मैं करूं तो ये बनेगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2p y equals to pi 2p z sigma 2p x then pi star 2p y equals to pi star 2p z and the last is sigma star 2p x। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लाइटर एनर्जी मॉलिक्यूल्स के लिए। अब आप देखें नाइट्रोजन में ओवरलैपिंग जब होगी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की तो 1s2 के साथ ओवरलैप करेगा, 2s2 के साथ ओवरलैप करेगा, 2p3 के साथ ओवरलैप करेगा। तो कंप्लीट एनर्जी प्रोफाइल अगर हम बनाएंगे तो हम 1s2 की ओवरलैपिंग भी शो करेंगे, 2s2 की ओवरलैपिंग शो करेंगे, 2p3 की ओवरलैपिंग शो करेंगे। लेकिन पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, आगा खान बोर्ड और सिंध बोर्ड में हमारे पास जो ये टॉपिक मौजूद है तो इस टॉपिक को सिर्फ इतना डिस्कस किया जाता है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उस हवाले से डिस्कशन करें। और अगर कोई ऑर्बिटल ऑलरेडी फुलफिल्ड है तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओनली द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। तो इस वक्त चूंकि हमें सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन का डिस्कशन करना है तो हम सिर्फ 2p3 की ओवरलैपिंग शो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी प्रोफाइल बनाएंगे। तो 2p3 की ओवरलैपिंग अगर हम करें तो 2p3 को किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा कि पहला नाइट्रोजन एटम ये रहा, इसका ये 2p3 ऑर्बिटल, इसी तरीके से दूसरा नाइट्रोजन एटम का 2p3 ऑर्बिटल ये रहा, अब जब इनकी ओवरलैपिंग होगी 2p3 हमने ये ड्रॉ किया तो 2p3 एक
2 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों हो गए हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिनको हमने फिलवक कंसीडर जो किया है वो 2p को और कंसीडर, 2p और 2p ओवरलैप कर रहा है। अब जब 2p और 2p की ओवरलैपिंग होगी, नाइट्रोजन इज अ लोअर एनर्जी स्पीशी, लाइटर एनर्जी स्पीशी, तो सबसे पहले 2py 2pz का जिक्र होगा और फिर 2px का जिक्र होगा, यानी कि द एनर्जी of these orbital is lower than the energy of this orbital. That is why we will draw py and pz first and together. तो ये हमने सबसे पहले 2py और 2pz को सबसे पहले ड्रॉ किया और एक साथ ड्रॉ कर दिया, क्योंकि दोनों के दरम्यान इक्वल्स टू का साइन था। और फिर हमने ड्रॉ किया 2px को, जैसे कि ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में मेंशन है कि 2py 2pz, फिर उसके बाद 2px। आफ्टर दैट हाइयर एनर्जी यानी कि एंटी बॉन्डिंग को ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz, और सबसे आखिर में सिग्मा स्टार 2px। ये बना। अभी सारे ऑर्बिटल्स को, यानी कि सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एटॉमिक ऑर्बिटल से हमने कनेक्ट किया। और जब इनकी कनेक्शन भी शो कर दिया हमने, तो अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। इतना तो अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए कि एनर्जी प्रोफाइल है, बॉटम से टॉप तक मूव करते हुए एनर्जी विल इंक्रीज। तो सबसे पहले सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये भी मैं साथ साथ मेंशन करता जाऊँ, ये है 2py पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz, ये हो गया सिग्मा 2px, ये हो गया पाई स्टार 2py इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2px। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सबसे पहले सबसे लोअर एनर्जी में मूव करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दी हुन्स रूल आप इलेक्ट्रॉन को फिल करें, तो जब तक तमाम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हाफ फिल नहीं हो जाते तब तक पेयरिंग नहीं होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया। आप देखें 1 2 3 4 5 6, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, इसी तरीके से इधर पेयर बन गया, इसी तरीके से यहाँ पेयर बन गया। अभी भी जो 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं तो वो दोनों यहाँ पर आ। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रह गए एम्प्टी। ये नाइट्रोजन की एनर्जी प्रोफाइल हो गई कंप्लीट। अब नाइट्रोजन की एनर्जी प्रोफाइल की बेसिस पर हम क्या फाइंड करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2।
तो आप ज़रा देखें प्रोफाइल में 2, 4, 6 ये 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो टोटल 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड 0 आर दी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 डिवाइडेड बाय 2, so the bond order is 3. It means कि 2 नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान 3 बॉन्ड्स एग्जिस्ट करेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब। ये थी हमारे पास नाइट्रोजन की एनर्जी प्रोफाइल। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं ऑक्सीजन की एनर्जी प्रोफाइल, तो ऑक्सीजन की एनर्जी प्रोफाइल के लिए क्या बात होगी कि भाई ऑक्सीजन इफ अकर्स इट विल फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसकी इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, ये हो गया 1s2 2s2 2p4। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इस वक्त हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें। सिलेबस कौन कौन सा सिलेबस? फर्स्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, आगा खान बोर्ड, सिंध बोर्ड। तो इनमें हम सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हमें हर ऑर्बिटल की प्रोफाइल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हम उन्हीं की एनर्जी प्रोफाइल बनाएंगे। अब ज़रा आप ये देखें कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन सम, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन सम कितना बनेगा? 8 और 8 16। 16 इलेक्ट्रॉन सम होने का मतलब ये है कि द ऑक्सीजन इज हायर एनर्जी। फोर्टीन और लेस देन 14 होते हैं लोअर एनर्जी, 16 यानी कि ग्रेटर देन 14 जो भी होगा वो हायर एनर्जी। हायर एनर्जी की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, पाई 2py equals to पाई 2pz, पाई स्टार 2py equals to पाई स्टार 2pz, और एट दी एंड हमारे पास बना सिग्मा स्टार 2px। अब 2p और 2p की ओवरलैपिंग आपने शो करनी, तो इसका मतलब है यहाँ से आपका डिस्कशन स्टार्ट होगा और यहाँ तक ये डिस्कशन चले। 2p ये सारा इन्वॉल्व है। तो 2p की ओवरलैपिंग अगर हम करें, ये पहले ऑक्सीजन का 2p4 हमने बनाया कुछ इस तरीके से, दूसरे ऑक्सीजन के लिए 2p4 के 3 ऑर्बिटल्स हमने बनाना है ताकि 2p4 यहाँ पे इजीली मेंशन किया जा सके। 2p और 2p की ओवरलैपिंग होगी, तो सबसे पहले क्या आएगा? 2px। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड हायर एनर्जी, कि हायर एनर्जी में पहले 2px आता है और लोअर एनर्जी में पहले पाई 2py और पाई 2pz आता है। तो इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हुए पहले हमने सिग्मा 2px को ड्रॉ करना है, और उसके बाद हम पाई 2py और पाई 2pz को ड्रॉ करेंगे। फिर एंटी बॉन्डिंग की जानिब मूव करेंगे, पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz ड्रॉ करेंगे।
और सबसे आखिर में सिग्मा स्टार 2p(x) ड्रॉ कर दिया। सबको ड्रॉ कर दिया है। ठीक है जी। अब 2p4 ऑक्सीजन का है तो 2p4 1 2 3 4 हुंड रूल के अकॉर्डिंग फिल किया मैंने 1 2 3। ये 2p एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, ये 2p एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, ये सिग्मा 2p(x) आ गया, ये पाई 2p(y), पाई 2p(z), ये पाई स्टार 2p(y) इक्वल्स टू पाई स्टार 2p(z) और ये सिग्मा स्टार 2p(x). एनर्जी फ्रॉम बॉटम टू दी टॉप इंक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे तो सबसे लोअर एनर्जी में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पे गया पहला इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ चला गया। तो यहाँ से एक और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये फिल हो, फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, अकॉर्डिंग टू दी हुंड्स रूल। जब दोनों हाफ फिल्ड हो गए तो अब यहाँ पे पेयरिंग शुरू हो गई। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा 6, और फिल आपने डिस्ट्रीब्यूट कितने करना है 8। तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया, अकॉर्डिंग टू दी हुंड्स रूल कि जब तक डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड नहीं हो जाते तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं तो सिग्मा स्टार 2p(x) रह गया 5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6, एंटी बॉन्डिंग 2 डिवाइडेड बाय 2, और आंसर क्या बना? इट मीन्स कि 2 ऑक्सीजन एटम्स के दरम्यान डबल बॉन्ड एग्जिस्ट। होपफुली ये लेक्चर से काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पे समराइज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।